आप सभी सुधी श्रोताजनों का हार्दिक स्वागत और सभी को प्रणाम। गत सत्र में हमने राष्ट्र इस संकल्पना को ताई द्वारा विस्तृत सुना है। राष्ट्र शब्द नेशन इस अंग्रेजी शब्द का अनुवाद के रूप में भी कई बार प्रचलित होता है। हम कहते हैं कि किसी संस्था के हो या राज्य की पक्ष के हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जब कहते हैं तो संपूर्ण देश या अखिल भारतीय इस प्रकार का भाव उसमें हमें दिखाई देता है। या हम कह सकते हैं कि कोई केंद्रीय व्यवस्था हो या प्रशासकीय व्यवस्था हो, इसके लिए भी राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग होता है। राष्ट्र यह शब्द कोई भौगोलिक या राजकीय नहीं है, यह एक सांस्कृतिक संकल्पना है। वास्तविक दैशिक शास्त्र में कहीं पर भी राष्ट्र शब्द का प्रयोग नहीं किया हुआ है, ना ही हमारे मूल ग्रंथों में, वेदों में इस राष्ट्र शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन जब पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी ने एकात्म मानव दर्शन का विस्तृत विवेचन किया, उस समय इस राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ है। हरिओम। हम सब हरि हाँ एक क्षण प्रकाश जी, आज जो ब्रह्मनाथ के बाद में जुड़ना चाहेंगे उनको जोड़िए, क्योंकि इसके पूर्व का सत्र ही विलंब से पूरा हुआ। ठीक, अब आगे बढ़िए। ठीक है। हाँ। जब दैशिक शास्त्र में जो तीन संकल्पनों का हमने गत सत्रों में विचार किया था, स्थिति, जाति और देश। देश यानी भूभाग, जाति यानी जन प्रजा और चिति यानी उस जाति का स्वभाव। इन तीनों जाति, चिति और देश, इन तीनों का ही एक अनोखा संगम जिस शब्द में होता है उसे राष्ट्र हम कह सकते हैं, ऐसा दीनदयाल जी ने कहा। ये जो हमारी चिति है, ये हमारा आत्म भाव है। ये उसके आधार पर ही हमारी सारी जीवन की रचनाएं बनी है। हमारा स्वभाव किस प्रकार का है, हम जीवन को और जगत को किस प्रकार समझते हैं, उसी पर ही हमारा जीवन दर्शन बनता है। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्व सूर्य ने इसे साक्षात इसकी अनुभूति की, अपने तप के बल पर, साधना के बल पर इस तत्व की अनुभूति की, और उसी के आधार पर हमारी सारी जीवन की रचनाएं बनी। उन्हें क्या अनुभूति हुई? सबसे पहले अनुभूति तो यह हुई कि जन्म जन्मांतर में हमारा जीवन एक ही है, और जो भी जगत में विविधता दिखती है, सभी आत्म तत्व का ही एक विस्तार है। विविधता में एकत्व की अनुभूति जब हुई, उसी के आधार पर ही हमारी सारी जीवन की रचनाएं बनी। इसीलिए हम कहते हैं कि विविधता में एकता हिंदू की विशेषता है। संग में हम एक गीत गाते हैं हमेशा, ऊपर दिखते भेद भले हो, जो बगिया में फूल खिले, रंग बिरंगी मुस्कानों में जीवन रस पर एक मिले। ये जीवन रस वो एक ही तत्व का आविष्कार है। थाह अथाह जहाँ की महिमा, पुरखे सबके हिंदू है, संस्कृति सबकी एक चिरंतन, उन रंगों में हिंदू है। ये हमारी राष्ट्र एक सांस्कृतिक संकल्पना है। उसी के आधार पर हमारी मनुष्य जीवन की सारी रचनाएं बनी है। पिछले सत्र में हमने ये भी देखा कि हमारे पूर्व सूर्यों ने दो तत्व प्रथम माने, स्त्री और पुरुष। वो जब पति पत्नी बने तो दाम्पत्य बने, एक परिवार बना। वो एकात्म भाव के आधार पर वहां से प्रारंभ किया कुटुंब। इसीलिए हम कहते हैं कि जो आत्मीय संबंध है, उसी के आधार का बनाकर विस्तृत वसुधैव कुटुंबकम का विचार इस सांस्कृतिक धरोहर में है। संक्षिप्त में कहे
तो हमारी चिति को जानना, उसे विराट में रूपांतरित करना, इसी को हम राष्ट्र संकल्पना को जानना हम कह सकते हैं। मैं ट्राई से अनुरोध करूंगा ट्राई आज के विषय को और आगे बढ़ाए। जी, दैशिक शास्त्र विषयक चिंतन सत्र में जुड़े सभी सुधी श्रोताजनों को सप्रेम सादर नमस्कार। दैशिक शास्त्र का जो ग्रंथ है और जो विषय है, बहुत लोगों का कहना है कि बहुत कठिन है, जटिल है और संकुल है। संकुल माने कॉम्प्लेक्स है। हाँ है। हम जैसे लोगों को, वक्ता श्रोता सभी को वो ऐसा लगता है, तो फिर जो इस विषय के साथ जुड़े ही नहीं है किसी न किसी रूप में, उनको तो और भी जटिल कठिन ऐसा लगेगा। उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। परंतु ये ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है कि हम विगत 75 वर्ष स्वाधीनता के बाद के कहें या उसके पूर्व के 75-100 वर्ष कहें, जिसमें स्वाधीनता संग्राम भी चल रहा था। 1857 के बाद तो चल ही रहा था, तो 90 वर्ष कहें, तो कुल मिलाकर 150 पौने 200 वर्षों में हम इसके इतने उल्टी दिशा में दूर दूर तक गए हैं। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद तो और भी वेग से, तीव्र गति से हम विपरीत दिशा में चले हैं। इसलिए हमें ये सब बहुत कठिन जटिल ऐसा लगता है। परंतु इसको सरल बनाए बिना, इसको सुबोध बनाए बिना, उसको समझे बिना हम इस देश की सुस्थिति के बारे में ना तो कुछ सोच सकते हैं, ना तो कुछ कर सकते हैं। इसलिए भले ही कठिन हो, भले ही जटिल हो, परंतु इसको जानना समझना हमारे लिए अनिवार्य है। हमारी प्रतिष्ठा कैसी है, हमारी शिक्षा कैसी है, हम कितने उच्च विद्या विभूषित हैं, कितने पद पर आसीन हैं, कितने भी अर्थवान हैं, कितने भी कैसे भी हों, कितने भी बुद्धिमान हैं, हमें इसको समझना तो होगा ही। तो जैसी जिसकी बुद्धि चलती है, जैसी जिसकी तीव्रता है, वैसे वैसे वह इसको समझते जाएंगे। परंतु समझना तो होगा, कहीं पुनरावर्तन से समझना, कहीं सरलीकरण के माध्यम से समझना, कहीं और अधिक उदाहरणों के माध्यम से समझना। परंतु सभी के साथ जुड़ा हुआ एक शब्द है धैर्य पूर्वक समझना। अरे तो एकदम कठिन है, ऐसा करके छोड़ नहीं देना, अरे क्या आज के जमाने में कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा करके नहीं छोड़ देना। तो धैर्य पूर्वक इसको अनिवार्य मानकर समझना। तो पहला है धैर्य और दूसरा है स्थैर्य, स्थिरता पूर्वक। स्थिरता पूर्वक माने इसमें लगे रहना होगा, इसमें दीर्घ काल तक लगे रहना होगा, इसको बीच में छोड़ना नहीं। तो धैर्य पूर्वक और स्थैर्य पूर्वक इस कठिन लगने वाली, जितल लगने वाली संकल्पनाओं को हमारे बुद्धि के दायरे में लाए बिना, हमारे कार्य क्षेत्र के दायरे में लाए बिना इस देश को हम पुनः भारत नहीं बना सकते। इतना हमारा कन्विक्शन बनना चाहिए, इतनी हमारी श्रद्धा बननी चाहिए, तभी हम इस विषय में अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। तो पहली बात है, हमारे हृदय में ये विषय प्रतिष्ठित होना चाहिए। हृदय में माने हमारा उसके प्रति अपनत्व का भाव होना चाहिए। किसके प्रति? देश के प्रति बात नहीं कर रही हूँ, इस विषय के प्रति। अरे हाँ, ये अपना विषय है, बहुत महत्वपूर्ण है, भले ही समझ में नहीं आता लेकिन इसको समझना पड़ेगा। और श्रद्धा भाव से माने उसको अपनाने के भाव से हमारे हृदय में प्रतिष्ठित होना चाहिए। बाद में हमारी बुद्धि में प्रतिष्ठित होना चाहिए। बुद्धि में प्रतिष्ठित होना माने इसको समझना,
और बुद्धि में प्रतिष्ठित होने के बाद हमारी व्यवस्थाओं में आएगा, कृति में आएगा, माने व्यवहार में आएगा। तो व्यवहार, व्यवस्था, मानसिकता, बुद्धि, हृदय, इन सभी में यदि ये नहीं आता तो राष्ट्र निर्माण का कार्य संभव नहीं होगा। इसलिए मेरा बार बार निवेदन है कि मैं बहुत बार हम सुनते हैं, अरे बहुत ऊपर से जाता है, ये तो बहुत पहले से जब से शुरू हुआ है ना, ये सत्र मालिका नहीं, इसके पहले भी हमने तो संघ शिक्षा वर्गों में भी सुना है। मैंने तृतीय वर्ष शिक्षित भी कहते थे, और मैंने गत सत्र में भी कहा था, पंडित दीनदयाल जी ने स्वयं ने इस विषय को 3 दिन तक बौद्धिक में समझाया था। चौक डस्टर लेकर, चौक और ब्लैक बोर्ड लेकर आकृति बना बना कर समझाया था। तो भी हमारा तो सर से 6 इंच ऊपर से 1 फीट ऊपर से ऐसे चला गया था, नहीं समझ में आता था। बात ठीक है, एकदम से समझ में नहीं आएगा। इसका कारण हमारी बुद्धि कम है ये नहीं है, हमारी बुद्धि तो है, परंतु मैंने जो पहले 2 कारण बताए कि हम इतने दूर तक चले गए हैं विपरीत दिशा में, इसके कारण ब्रिटिशों का आधिपत्य और स्वाधीनता प्राप्ति के बाद कम्युनिस्ट विचारधारा का शासन पर प्रभाव, ये 2 बातें रही हैं। और हमारी शिक्षा व्यवस्था तो बहुत प्रमुख कारण है यही, क्योंकि ब्रिटिशों के आधिपत्य में शिक्षा और कम्युनिस्टों के प्रभाव में शिक्षा, वो तो विपरीत दिशा में जाने के लिए और गति से हमको धकेलती हैं। इन कारणों से ये विषय हमारा जटिल और कठिन लगता है, परंतु यदि हम हृदय से, बुद्धि से, मन से इसके अभिमुख हो जाएंगे तो धीरे धीरे प्रयास करते करते हमें ये विषय अपना लगने लगेगा, सरल लगने लगेगा। और ऐसा होना देश के बौद्धिक जगत के लिए, बुद्धि के क्षेत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना हमारी गाड़ी आगे बढ़ने वाली नहीं है और हमारे गंतव्य तक पहुंचने वाली नहीं है। इतनी प्रस्तावना के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अभी देश, जाति, चिति, देशभक्ति आदि सारी बातों का हमने पहले विचार किया, ये सारी पहली प्रस्थापनाएं हैं। अब इन मूल बातों के आधार पर हमारे देश की व्यवस्थाएं बनती है। इन व्यवस्थाओं में एक मूल जो तत्व रहता है, एक संकल्पना है, वो स्वतंत्रता की संकल्पना है। स्वतंत्र देश ही कुछ भी कर सकता है, परतंत्र देश कुछ भी नहीं कर सकता है। स्वतंत्र जाति ही अपना विकास कर सकती है, परतंत्र जाति नहीं कर सकती है। इसलिए स्वतंत्रता जाति का, राष्ट्र का मूल मंत्र है। स्वतंत्रता अनिवार्य ऐसी स्थिति है। यहाँ से हमारे व्यवस्थाओं का प्रारंभ होता है कि सबसे पहले जाति को स्वतंत्र होना चाहिए। जाति को स्वतंत्र होना माने राष्ट्र को स्वतंत्र होना चाहिए, देश को स्वतंत्र होना चाहिए, व्यक्ति को भी स्वतंत्र होना चाहिए। इसलिए व्यक्ति से लेकर संपूर्ण जाति तक सभी के लिए स्वतंत्रता ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण या सर्वश्रेष्ठ ऐसा मूल्य है। यहाँ से दैशिक शास्त्र की आगे की व्यवस्थाओं की शुरुआत होती है। अब ये क्या है स्वतंत्रता? स्वतंत्रता, देखिए, हम स्वतंत्रता को जब ठीक से नहीं समझते हैं तो स्वैर होना, इसको स्वतंत्र कहते हैं। परंतु स्वतंत्र का अर्थ क्या है? आध्यात्मिक परिभाषा के अनुसार माने ईश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र है, ऐसा कहा जाता है। तो ये क्या है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्तः इति स्वतंत्रः। करना है
नहीं करना है या कुछ बदल करके करना है, अन्यथा कुछ करना है, अन्य पद्धति से करना है, ये जो स्वयं तय कर सकता है और स्वयं ऐसा करने के लिए शक्तिमान है, वह स्वतंत्र है। मैं फिर से एक बार बोलती हूँ, कर्तुम माने करने के लिए, अकर्तुम माने नहीं करने के लिए, अन्यथा कर्तुम माने अन्य पद्धति से, अन्य स्वरूप में करना है। शक्तः ऐसा करने के लिए जो शक्तिमान है वह स्वतंत्र है। तो ऐसा तो एकमात्र ईश्वर है, परमात्मा है, ऐसा अध्यात्म शास्त्र ने कहा। व्यवस्था तंत्र में भी माने अध्यात्म शास्त्र में क्यों, इस सृष्टि की व्यवस्था में भी वही है। स्वतंत्र कौन रह सकता है? जो भी करना चाहता है वो कर सकता है, नहीं करना चाहता है वो नहीं करता, नहीं करता है, या अलग पद्धति से कुछ अभी ये कर रहे थे ना, नहीं नहीं ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। ऐसा करने की, बोलने की, सोचने की शक्ति जिसमें होती है वह स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र रह भी सकता है। ये मूल मूल बात है। तो किसी भी राष्ट्र को स्वतंत्र होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को, मैंने राष्ट्र से लेकर व्यक्ति तक की बात की, तो जाति से लेकर चिति तक की जाति से लेकर व्यक्ति तक की, मैंने संपूर्ण प्रजा से लेकर एक एक उसका अंगभूत जो व्यक्ति है वहां तक सबको स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्रता की किसी भी कीमत पर रक्षा करनी चाहिए, ये हमारे सभी शास्त्रों ने कहा। अध्यात्म शास्त्र ने भी कहा और सृष्टि शास्त्र ने भी कहा है कि स्वतंत्रता हमारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सर्वश्रेष्ठ जीवन मूल्य है। परंतु ये क्या है फिर स्वतंत्रता? तंत्र का अर्थ है व्यवस्था, तंत्र का अर्थ है साधन सामग्री, तंत्र का अर्थ है प्रणाली। ये कौन सी प्रणाली है? कार्य करने की प्रणाली है, जीवन जीने की प्रणाली है, व्यवस्था करने की प्रणाली है, सब कुछ करने की प्रणाली है। ये जो प्रणाली है, ये जो व्यवस्था है, ये जो पद्धति है, ये जो तंत्र है, मैंने इसी को मिलाकर तंत्र कहते। वो अपना होना चाहिए, अपना माने स्व का होना चाहिए, तभी हम स्वतंत्र हैं ऐसा कहा जाएगा। अब तंत्र के लिए, प्रणाली के लिए, व्यवस्था के लिए, इन सब को बनाने के लिए एक और तो बुद्धि चाहिए, दूसरी ओर इस बुद्धि को डायरेक्ट करने वाले शास्त्र होने चाहिए, या ऐसे कोई तत्व होने चाहिए जो बुद्धि को कहते हैं कि ऐसे करो, ऐसे नहीं। या बुद्धि ही स्वयं किन मूल बातों को लेकर, मूल बातों का निर्देश लेकर अपना तंत्र भी बिठाती है। तो बुद्धि चाहिए और बुद्धि का मार्गदर्शन करने वाले तत्व चाहिए, तभी कोई भी राष्ट्र, माने कोई भी जाति, कोई भी प्रजा, कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र हो सकता है। तो बिना बुद्धि के तंत्र नहीं बनता, और बुद्धि को हृदय की प्रेरणा नहीं है तो बुद्धि ऐसा तंत्र नहीं बना सकती। तो फिर इस देश की बुद्धि किसके निर्देशन में रहती है? इस देश की बुद्धि हमेशा आत्म तत्व के, अध्यात्म के निर्देशन में रही है। वो हम चाहे न चाहे, आज इसको मान्य करें न करें, इससे फर्क नहीं पड़ता, जो है सो है। इस देश का स्वभाव ही ऐसा है कि हृदय में आत्म तत्व स्थित होता है और उसकी प्रेरणा से बुद्धि अपना तंत्र बिठाती है।
तो यह देश हम हम जब भी कोई बात करेंगे, अब इस देश की व्यवस्था के बारे में करेंगे, इस देश की देश के तंत्र के बारे में कहेंगे, हमारे तंत्र के बारे में कहेंगे। वो यूरोप क्या करता है, अमेरिका क्या करता है, अफ्रीका क्या करता है, उसकी बात तो बाद में करेंगे। अगर करने की आवश्यकता पड़ी तो बाद में करेंगे। ये मुझे इसलिए कहना आवश्यक लगता है कि आजकल कोई भी चर्चा शुरू करो, अरे आज के जमाने में कोई मानता नहीं है, आज लोग क्या कहेंगे, आज लोगों को समझ में आना चाहिए, लोगों की बुद्धि में उतरना चाहिए, उनके द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। ऐसा कर करके यूरोप अमेरिका के संदर्भ दिए जाते हैं, कम्युनिज्म और ऐसी विचारधाराओं के संदर्भ दिए जाते हैं, वर्तमान परिस्थिति के संदर्भ दिए जाते हैं। इन संदर्भों को तत्काल, भले ही वो बहुत महत्वपूर्ण हो, भले ही वो हमको चारों तरफ से बद्ध करके रखते हो, चारों तरफ से हमारा जीवन कंडीशन करते हैं, तभी तो समस्याएं हैं, करते हैं। तो भी हमारी बुद्धि को इससे मुक्त होकर विचार तो करना चाहिए, समझना तो चाहिए। और हमारा देश किन बातों से बना है, किन तत्वों से निर्देशित होता है, और किन व्यवस्थाओं में हमेशा रहा है, और किन कारणों से चिरंजीव बना है, इसको तो समझना ही होगा। हम अपने आप को नहीं जानेंगे तो हम मुक्त कैसे होंगे, फिर स्वतंत्र होंगे ही कैसे। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि हमारा स्वभाव हमेशा आत्म तत्व के अधिष्ठान पर उसके प्रेरणा से चलने वाली बुद्धि के परिणाम स्वरूप व्यवस्थित हुआ है। इस देश में बुद्धि की प्रतिष्ठा है, परंतु बुद्धि की प्रतिष्ठा आत्म तत्व के कारण से बनी है। तो फिर आत्म तत्व का वैचारिक जगत में, बौद्धिक जगत में स्वीकार तो करना ही होगा। अब ये जो मैं अभी मुद्दे कह रही हूँ वो पुस्तक में नहीं है, परंतु पुस्तक में जो है उसको समझने के लिए ये बातें भी हमको समझनी होंगी। तो ये देश कैसे चला है, युगों से कैसे चला है। अब युगों से चला है ऐसा कहने का भाग्य भी भारत को ही है ना। युगों से कौन चला है, कौन सा देश चला है? युगों से अमेरिका नहीं चला है, युगों से यूरोपियन देश नहीं चले हैं, युगों से अफ्रीकन देश नहीं चले हैं, युगों से ऑस्ट्रेलिया नहीं चला है। युगों से चलने वाला तो हमारा ही देश है। तो युगों से जो यह देश चला है वह किन मूल बातों के आधार पर चला है? तो आत्म तत्व के अधिष्ठान पर, उसको ही अध्यात्म बोलते हैं। और ये आत्म तत्व है कहाँ? समस्त ब्रह्मांड में भी है और हमारे एक एक पिंड में भी है, माने एक एक व्यक्ति के अंदर भी है, सर्वत्र है या आत्म तत्व। व्यक्तित्व में एक एक व्यक्ति के अंदर वो कहाँ रहता है? तो हृदय में रहता है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति। भगवद गीता में श्री भगवान ने कहा है, अर्जुन, ईश्वर, आत्म तत्व को ही ईश्वर कहा है। आत्म तत्व को अनेक नामों से हम जानते हैं, आत्मा है, परमात्मा है, ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, ईश्वर है, भगवान है, ऐसे ऐसे नामों से हम उसको जानते हैं। वो कहाँ रहता है? हे अर्जुन, ये ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे, हृद्देशे माने हृदय प्रदेश में, सर्वभूतों के, प्राणी मात्र के, पदार्थ मात्र के, मनुष्य मात्र के हृदय में स्थित रहता है। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, वो सभी के व्यवहार के लिए निर्देश देता है।
वही चलाता है। अब ये हमारा तो अनपढ़ किसान भी या अनपढ़ कारीगर भी कहता है भगवान ही तो सब कुछ चलाता है, और कौन चलाता है? अरे जैसे भगवान तुमको बुद्धि दे वैसा करो, यही तो हम हमारा तो स्वीकृत तत्व है। तो ये हृदय में स्थित आत्म तत्व के अधिष्ठान पर उसके अनुकूल बनकर, उससे निर्देश प्राप्त करके, उसके नियमन में रहकर बुद्धि सारे तंत्रों का निर्माण करती है। जब ऐसा होता है तब इसको स्वतंत्र बुद्धि कहा जाता है। तो फिर हमारी बुद्धि स्वतंत्र होनी चाहिए, ये पहली बात है। परतंत्र नहीं होनी चाहिए। ये स्व और पर कौन है? स्व माने जो आत्म तत्व को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, वे। स्व माने भारतीय, स्व माने भारत की चिते, आत्म भाव माने स्वभाव, यही भारत की पहचान है। तो उसके अनुरूप जो तंत्र बनता है वह स्वतंत्र होता है। जो आत्म तत्व में विश्वास नहीं करते, जो उसके निर्देश नहीं मानते, अभी प्रस्तावना में जो प्रकाश जी ने कहा कि इस देश का जो आत्म भाव है, स्वभाव है, उसके मुख्य मुख्य लक्षण क्या है? तो वो जन्म जन्मांतर में विश्वास करता है। अब और लोग नहीं करते हैं तो वो परतंत्र है। फिर वो दूसरों का तंत्र है, स्व अपना तंत्र नहीं है, जो जन्म जन्मांतर में नहीं मानता, जो आत्म तत्व को नहीं मानता, जो देश काल में जीवन एक और अखंड है ऐसा नहीं मानता, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपना नहीं मानता, और जो व्यवहार में सारी दुनिया मेरे लिए ऐसा नहीं ऐसा मानता है और मैं सारे विश्व के लिए ऐसा नहीं मानता, वह अपना तंत्र नहीं है, वह स्वतंत्र नहीं है, वह बुद्धि स्वतंत्र नहीं है। और ऐसी स्वतंत्र बुद्धि के बिना बनाई हुई कोई भी व्यवस्था स्वतंत्रता की पोषक नहीं है। तो स्व और पर का भेद आत्म तत्व को मानने और नहीं मानने के कारण से ही होता है। और इसलिए ब्रिटिशों का भारत में जब शासन था तब हम स्वतंत्र नहीं थे, तब हम परतंत्र थे। भारत में जब मुगलों का शासन था तब हम स्वतंत्र नहीं थे, परतंत्र थे, क्योंकि हमारी बुद्धि भी स्वतंत्र नहीं बन सकती थी, व्यवहार नहीं कर सकती थी, क्योंकि शासन स्वतंत्र का पोषक नहीं था। शासन का तंत्र पर का था, इसलिए प्रजा भी परतंत्र, दूसरों के तंत्र में चलने वाली थी। परंतु भगवान राम जब शासक होते हैं तब स्वतंत्र होते हैं हम, प्रजा भी स्वतंत्र होती है, क्योंकि राजा का तंत्र भी आत्म तत्व को मानने वाला है, शासक का भी और प्रजा का भी, इसलिए वह स्वतंत्र होता है। शासक और प्रजा जब एक ही तंत्र के अधीन रहकर चलती है तब वह शासन भी स्वतंत्रता को पोषक ऐसा होता है। इसलिए मुगलों का और ब्रिटिशों का शासन, शक और हूणों का शासन स्वतंत्रता को पोषक नहीं था, इसलिए हम परतंत्र थे। अब आज हम क्या है, हमारी स्थिति क्या है? आज हमारी स्थिति द्विधा विभाजित है। हम दो भागों में बट गए हैं। दो भागों में बट गए हैं माने क्या? तो कहने को तो हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि शासक और प्रजा एक ही तंत्र के अधीन चलती है, परंतु हमारी बुद्धि में भेद हो गया है।
क्यों? क्या ये देश आध्यात्मिक है? मूल से तो है, स्वभाव से है, व्यवस्था से है, नहीं है। क्या आत्म तत्व को हम मानते हैं? जरा शासन को पूछो, जरा प्रशासन को पूछो, जरा यूनिवर्सिटी को पूछो, जहाँ बाजार को पूछो, क्या हम आध्यात्मिक हैं? कह नहीं सकते, कह नहीं सकते। फिर आध्यात्मिकता हमारी झलकती तो है, कहाँ झलकती है? मंदिरों में झलकती है। हम दर्शन करने के लिए जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, धर्म ग्रंथ में मानते हैं, कथा पारायण करते हैं। हाँ, तो फिर आध्यात्मिक है। हाँ, संप्रदाय के अनुसार चलने में तो आध्यात्मिक है। बाजार में हम आध्यात्मिक नहीं है, संसद संसद में हम आध्यात्मिक नहीं है, प्रशासन में हम आध्यात्मिक नहीं है। क्या उद्योगों में हम आध्यात्मिक हैं? ना, नहीं है। तो फिर आध्यात्मिकता और अनाध्यात्मिकता, ऐसे दो भागों में हमारा जीवन, राष्ट्रीय जीवन, राष्ट्र का जीवन विभाजित हो गया है। तो हमारी बुद्धि स्वतंत्र और परतंत्र में विभाजित हो गई है। हमको पता नहीं चलता, इसको कहते हैं बुद्धि विभ्रम। हम बुद्धि को पता नहीं चलता कि हमें वास्तव में आध्यात्मिक है कि नहीं है, हमें वास्तव में आध्यात्मिक बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। बुद्धि ही कहती है धर्म धर्म करोगे तो कमाओगे कैसे, या धर्म धर्म करोगे तो व्यवसाय कैसे करोगे। जीवन में क्या केवल मंदिर मंदिर ही होता है क्या? जीवन में केवल व्रत उपवास ही होते हैं क्या? अरे पढ़ना भी होता है, काम करना भी होता है, जगत के व्यवहार भी करने होते हैं। ऐसा ही हमारी बुद्धि कहने लगती है। तो फिर आध्यात्मिकता ही इस देश के जीवन का, जीवन रचना का अधिष्ठान है, वो कैसे कहेंगे फिर? तो बुद्धि विभ्रम में पड़ जाती है। बुद्धि विभ्रम, ये बुद्धि के क्षेत्र का आज बहुत बड़ा संकट है। आत्मभाव संकट में नहीं है, आत्मभाव तो है, उसको कौन क्या कर सकता है। तो आत्मभाव तो है, हृदय में आध्यात्मिकता है, बुद्धि में अब नहीं रही। बुद्धि अध्यात्म से डायरेक्ट होती है, नहीं भी होती है। ऐसे बुद्धि विभ्रम के कारण से हमारी शिक्षा पद्धति बदल नहीं रही है, हमारी शासन पद्धति बदल नहीं रही है, हमारे देश का व्यवस्था तंत्र अस्त व्यस्त हो गया है, छिन्न भिन्न हो गया है, बिना आधार का हो गया है, आधांतरी लटक रहा है। कभी ये भी करना है, कभी ये भी करना है, ऐसा हो रहा है। क्यों? हम चैरिटी में भी मानते हैं, हम सदाचार में मानते हैं। सदाचार हमारा आध्यात्मिक मूल्यों से ही प्रेरित है। सदाचार, हमेशा दूसरों का विचार करो, सबकी भलाई करो, ये तो भारत के जीवन मूल्य है। सदाचार, सद्गुण इसी के पैमाने पर चलते हैं। परंतु दूसरों के भलाई के लिए कष्ट उठाओ, त्याग करो, सर्वसंग त्याग करो, ये भी सब कहते हैं। तो इसका हम आदर तो करते हैं, परंतु हमेशा इसी को आधार बनाकर तो नहीं चलते। नहीं, आज के जमाने में इतना भी धर्म धर्म, इतना भी अध्यात्म अध्यात्म नहीं करना चाहिए। व्यवहार भी होता है ना, तो व्यवहार हमारा मूल भाव पर, आत्म भाव पर आधारित नहीं रहा। तो हमारे तंत्र जो सारे हैं वो अपने नहीं रहे। इसलिए हम सार्वभौम लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था के नागरिक हैं, इतने अर्थ में हम स्वतंत्र हैं। भारत का कानून भारत की संसद ही बनाती है। भारत की संसद भारत के नागरिकों के मतों से ही बनती है। भारत के नागरिक को भारत के स्वयं चुने हुए सांसदों के द्वारा बनाए हुए कानून के दायरे में रहना पड़ता है।
ये तो हम टेक्निकली स्वतंत्र हैं। हमको ब्रिटेन नहीं चलाता, हमको अमेरिका नहीं चलाता, हमको भारत की संसद ही इस देश को चलाती है। इस अर्थ में तो हम स्वतंत्र हैं, परंतु शिक्षा में स्वतंत्र नहीं है, समाज रचना में स्वतंत्र नहीं है, अर्थव्यवस्था में स्वतंत्र नहीं है, उत्पादन प्रणालियों में हम स्वतंत्र नहीं है, कानून बनाने के लिए भी हम स्वतंत्र नहीं है। हम अपने तंत्र से कानून नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि आज की शिक्षा के द्वारा निर्देशित हो रही है, और आज की शिक्षा परतंत्र बुद्धि से ही चलती है, हमारी अपनी बुद्धि से नहीं चलती है। ये हमारी आज की स्वतंत्रता के क्षेत्र में स्थिति है। परंतु दैशिक शास्त्र कहता है, पहली बात है हमको स्वतंत्र होना चाहिए, स्वातंत्र्य की उपासना करनी चाहिए, स्वातंत्र्य के लिए कुछ भी भोग बलिदान लेने के लिए तैयार होना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए। जब ये कहते हैं कि ये स्वतंत्रता देवी का जो गीत सावरकर जी ने बनाया, उस स्वतंत्रता देवी का स्वरूप केवल शासनिक स्वतंत्रता, प्रशासनिक स्वतंत्रता, कानूनतः स्वतंत्रता नहीं है, वो तो जीवन व्यापी है। जीवन के जितने आयाम हैं उन सभी में हमको स्वतंत्र होना है, माने आत्म तत्व से निर्देशित बुद्धि के द्वारा बनाए हुए हमारे सारे तंत्र होने चाहिए। ये इसका अर्थ है। इस स्वतंत्रता के बिना, अब दैशिक शास्त्र की दूसरी प्रस्थापना है, ये इस स्वतंत्रता के बिना प्रजा को सुख नहीं है, जाति बंधन में पड़ जाती है, जीवन बंधन में पड़ जाता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि हम अपने मूल तत्व के, मूल स्वभाव के अनुसार हमारी बुद्धि नहीं चलेगी और तंत्र नहीं बनेंगे तो हम परतंत्र ही होंगे। तो स्वतंत्रता हमारा मूल मंत्र है। इसके लिए हम किसी भी प्रकार का भोग देने के लिए सिद्ध होने चाहिए, तभी हम प्रजा के नाते भी स्वतंत्र हैं। यानी स्वतंत्रता कौन चाहता है? स्वतंत्रता व्यक्ति तो चाहता है, परंतु स्वतंत्रता प्रजा का स्वभाव बनना चाहिए, प्रजा की चाह बननी चाहिए। ये स्वतंत्रता की उपासना, स्वतंत्रता की प्राप्ति, ये किसी भी प्रजा का मूल मंत्र बनना चाहिए, तभी वह सुख, समृद्धि, संस्कृति, शांति, ज्ञान आदि सब प्राप्त कर सकता है। क्या समय हुआ? 6:40 हुए। ऐसी स्वतंत्रता और परतंत्रता, इसकी मीमांसा पहले की। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हमारे प्रयास किन किन बातों के होने चाहिए? तो ये ज्ञानात्मक भी होने चाहिए, भावात्मक भी होने चाहिए और क्रियात्मक भी होने चाहिए। तीनों प्रकार से हमारे प्रयास होने चाहिए। अब हम देखते हैं कि स्वतंत्रता एक एक व्यक्ति की भी चाह तो होती है, और वो हमारे भाषा में, हमारे बोलने में भी प्रकट होती है, लेकिन हम ऐसे स्वतंत्र बिना साधना के, बिना प्रयास से हो नहीं सकते। क्यों? एक एक व्यक्ति का हम विचार करें तो मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए तो जन्मा है, परंतु वह स्वयं अपनी वासनाओं का गुलाम है। किसके तंत्र के अनुसार चलते हैं हम? इंद्रियां हमें भोगों की तरफ, विषयों की तरफ ले जाती है। मन स्वैर बनना चाहता है और हम मन के निर्देशों में, मन के द्वारा प्रेरित होकर स्वैर होना चाहते हैं।
हमारा मन बोलता है, हमारी बुद्धि उसका साथ देती है, क्यों किसी का कहा हम करें, क्यों किसी की इच्छा के अनुसार हम चलें। वो तो चलना ही पड़ता है, क्योंकि हमें पैसा कमाना है तो काम तो करना पड़ेगा। मन को अच्छा नहीं लगता तो भी काम तो करना ही पड़ेगा। तो हम चाहते हैं काम ना करना पड़े तो अच्छा है। तो ये तो नहीं हो सकता। हम व्यवस्था के अधीन रहते हैं। भाई हम जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उस विद्यालय के नियमों का तो पालन करना होगा। हम जिस कारखाने में काम करते हैं उस कारखाने के नियमों का पालन तो करना होगा। हम जिन यंत्रों के साथ काम करते हैं उन यंत्रों के प्रणाली के अनुसार तो हमें काम करना ही पड़ेगा। उस समय फिर हमारी मनस्थिति क्या रहेगी? स्वैर तो नहीं बन सकते। सीधा साधा है। जिस वी हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम वी आर प्लेइंग। हम जो खेल खेल रहे हैं उस खेल के नियमों को नहीं मानेंगे और मन में आएंगे ऐसे हमारे नियम होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। हम खेल रहे हैं खो खो और हमको खो खो के नियम नहीं चाहिए, कबड्डी के नियम चाहिए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर व्यक्ति अपने आप को स्वैर होगा तभी स्वतंत्र मानेगा। स्वैर है तो जो इच्छाएं मन में जगती है उन इच्छाओं की पूर्ति का सामर्थ्य प्राप्त करने को विकास मानेगा। और वो सामर्थ्य प्राप्त हुआ, फिर जैसे भी मन में आए ऐसा करो, इसको स्वतंत्रता मानेगा नहीं। तो इंद्रियों का तंत्र ये स्वतंत्र नहीं है। मन का तंत्र स्वतंत्र होना नहीं है, बुद्धि का भी नहीं है। वह हृदय की स्वतंत्रता ही मूल स्वतंत्रता है। हम दूसरों की इच्छा के अधीन कब होते हैं? हम दूसरों का कहा कैसे मानते हैं? इतना एक मुद्दा कहकर मैं आज का विषय समाप्त करूंगी। कहने को तो हम कह देते हैं, हम किसी की क्यों मानना चाहिए? हम क्या किसी के बाप के नौकर हैं? तो हम तुम्हारे बाप का नौकर हूं तो तुम्हारा कहा करूं, ये हमेशा हमारी भाषा रहती है। तो स्वतंत्रता की चाह तो रहती है, परंतु तो फिर नौकर होना ये परतंत्र बनना तो हुआ, तो फिर हम नौकरी करते क्यों हैं? हम नियमों में बंधते क्यों हैं? तो दूसरों का कहा मानना, दूसरों के लिए कुछ करना, इसके बिना हमारा समाज चलेगा ही नहीं। सबको साथ मिलकर रहना है तो एक दूसरे का कहा तो मानना ही पड़ेगा, एक दूसरे के लिए कुछ करना ही पड़ेगा, एक दूसरे के अधीन तो रहना ही पड़ेगा। इसको परतंत्र नहीं कहते, परावलंबन नहीं कहते, और मन में आए वो करना उसको स्वावलंबन नहीं कहते, उसको स्वतंत्रता नहीं कहते। परस्परावलंबन ये अनिवार्य नियम है। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भी परस्परावलंबन होना चाहिए, परंतु परस्परावलंबन का अर्थ परावलंबन नहीं है। परावलंबन माने दूसरों पर आलंबन करके रहना, दूसरों पर आधारित रहना। तो पहली बात है, भारत किसी को भी दूसरा मानता ही नहीं है। पहले तो पर मानता ही नहीं है, स्व पर भेद में नहीं मानता है। दूसरा, हम अनेक लोगों के काम करते ही हैं, वो कहे या न कहे तो भी करते हैं। शिशु अपने काम नहीं कर सकता, उसके सारे काम माता पिता करते हैं। शिशु कहते हैं वैसा सब करते हैं, तो क्या परावलंबी है माता पिता? नहीं, शिशु ही परावलंबी है, लेकिन माता पिता भी शिशु के लिए सारे काम करते हैं। वृद्धों की सेवा करना ये भी वृद्धों की परिचर्या एक उसका भाग है, तो वृद्धों के काम करते हैं। वो किस कारण से करते हैं? परतंत्रता के कारण से करते हैं। क्या परावलंबन है? नहीं। तो मित्रों के काम करते हैं, एक छोड़ भी देते हैं। जिसको प्रेम करते हैं उसके लिए तो सब कुछ छोड़ देते हैं, त्याग भी करते हैं, कष्ट भी सहन करते हैं। तो क्या ये परतंत्रता है? नहीं। स्नेह से, सख्य से
वात्सल्य से, आदर से, सम्मान से, कृतज्ञता से अगर हम दूसरों के काम करते हैं तो वह परतंत्रता नहीं है, वह स्वतंत्रता का ही विस्तार है। भय से, स्वार्थ से, लालच से, लोभ से, बुद्धि कम होने के कारण से, किसी की धूर्तता का शिकार बनने से जो हम दूसरों के काम छल से, माने इसको छल कहेंगे, छल से, बल से या लोभ, लालच, स्वार्थ आदि से जब हम दूसरों के काम करने के लिए बाध्य बनते हैं तब वह परतंत्रता है। और इनसे मुक्त होकर मैंने अभी कहा ऐसे स्नेह से, सख्य से, आदर से, सम्मान से, श्रद्धा से, दया से, करुणा से दूसरों के काम करते हैं तो वह स्वतंत्रता का ही विस्तार है, क्योंकि वह भी हम स्वेच्छा से करते हैं। दूसरों की इच्छा से दूसरों के काम करना परतंत्रता है, अपनी ही इच्छा से दूसरों का काम करना ये स्वतंत्रता का ही विस्तार है। और इस प्रकार से स्वतंत्रता के विस्तार से हम जो सारे तंत्र बनाते हैं उसमें बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारे बंधन होते हैं। उन नियमों का और बंधनों का बुद्धिपूर्वक स्वीकार करना ये स्वतंत्रता का ही विस्तार है। इसलिए हमें स्वतंत्रता, परतंत्रता और परस्पर तंत्रता के मुद्दे को भी अच्छी तरह से समझना चाहिए, और कहाँ स्वतंत्रता का परस्पर तंत्रता में विस्तार करना और कब परतंत्र को बिल्कुल ही नहीं मानना, नहीं बंधना, ये भी स्वतंत्रता की रक्षा है। इन तत्वों को हमें समझना चाहिए। तो व्यक्ति को भी स्वतंत्र बनना चाहिए, प्रजा को भी स्वतंत्र बनना चाहिए। उसमें आत्म तत्व हमारा निर्देश करता है, बुद्धि उसके आधार पर व्यवस्थित होती है, और फिर बुद्धि से स्वतंत्रता की रक्षा भी होती है, स्वतंत्रता का विकास भी होता है, स्वतंत्रता का विस्तार भी होता है। देशभक्ति में स्वतंत्रता की रक्षा करना ये सबसे मूल मंत्र है, सबसे मूल तत्व है। इस स्वतंत्रता के बिना हम नहीं रहते। ना तो जाति की रक्षा होती है, ना देश की रक्षा होती है, ना हमारी अपनी रक्षा भी होती है। आत्मभाव भी संकट में पड़ जाता है। ऐसा इस स्वतंत्रता का महत्व है। वो हर प्रकार से उसकी रक्षा करना हम सबका परम दायित्व बनता है। आगे के सत्र में ये स्वतंत्रता के आयाम कौन कौन से हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। अभी यहीं पर विराम लेती हूँ। नमस्कार। जी नमस्कार, अविनाश फाटक बीकानेर से। नमस्कार। जी तई एक करबद्ध निवेदन है। आज हाँ। सत्र के प्रारंभ में आपने जिस एकात्म मानव दर्शन का वो उल्लेख किया, तो मेरे भी संघ शिक्षा वर्ग के द्वितीय और तृतीय वर्ष में ये एक बौद्धिक थे। नहीं समझ में आया था बिल्कुल भी। उसके बाद भी मैंने बहुत प्रयत्न किया। तो अनुरोध ये है कि जैसे अभी ये चिंतन शास्त्र सत्र चल रहे हैं, देशिक शास्त्र और राम विद्यापीठ, ऐसा कोई एक एकात्म मानववाद पर आप ले सकते हैं क्या? मेरे को मतलब आश्चर्य ये हुआ कि जीवन विकास संकाय की जिन 100 पुस्तिकाओं का हम अध्ययन कर रहे हैं वे भी इसी के ऊपर आधारित है। ये जब आपने कहा तो मैं और भी भटक गया या कंफ्यूज हो गया। तो निवेदन इतना ही है कि एक सत्र पूरा ऐसा कोई केवल एकात्म मानव दर्शन के ऊपर करें तो बहुत कृपा होगी। हाँ जी, करेंगे, परंतु अभी मैं कंफ्यूज करूंगी आपको। ये सारा एकात्म मानव दर्शन ही चल रहा है नाम बदल कर। फिर आप कंफ्यूज नहीं होना, हम करेंगे ये धीरे धीरे, यही स्पष्ट होता जाएगा। जी हाँ, ठीक।
गौरी जी आप पूछिए। जी नमस्ते ताई जी। नमस्कार। गौरी मल्होत्रा हैदराबाद जी से। आपने जी। स्वतंत्र और तंत्र की बातें की, समाज की बातें की। उसमें हाँ, मेरे 3 सवाल थे, बट इसको मैं कैसे कंबाइन करके पूछूं समझ में नहीं आ रहा, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। एक है कि स्वतंत्र भारत बनाने के लिए काफी सारी योजनाएं 2014 से चल रही थी। उसमें मेन था कि चाइना बाजार को हटा के भारत के चीजों को अपनाना, मेड इन इंडिया। हाँ, बट हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने चाइना बाजार को इंडिया बाजार नाम दे दिया, वहीं से लेते हैं। बट इसके लिए हमारी सरकार को बहुत जोरों शोरों से कुछ करना चाहिए ताकि स्वतंत्र भारत बने। दूसरी चीज है कि जैसे राम मंदिर बना और हमने देश में शांति के लिए बोला कि जो राम मंदिर के जगह पे हम दूसरी जमीन दे के एक आपको भी मतलब रिस्पेक्ट देंगे, तो उन्होंने उसका उल्टा अर्थ बनाया और बोला कि सबसे बड़ी मस्जिद वहीं पे बनेगी। इसका आने वाले भविष्य में इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं हमें सब कुछ पता है। तीसरी चीज, अभी जो बात हुई है कि अरुणाचल प्रदेश में एक महिला को बोला कि आप यहाँ की बॉर्न हो, तो अरुणाचल प्रदेश हमारा है, चाइना ने कहा। इस तरह से हम समाज को कैसे जागरूक करेंगे, क्योंकि ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल्स है जो समाज और जो भारतीय लोग हैं वो इकट्ठा आने ही नहीं चाहते हैं, या ऐसी बाधाएं नई नई आ रही है कि यंग जनरेशन को बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाएगी। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहती हैं? इसका मूल उपाय तो है शिक्षा हमारी होना। हमारी शिक्षा ही परतंत्रता को प्रमोट कर रही है, उसके आधार पर ही चल रही है। तो उसको पहले स्वतंत्रता समझाना होगा। मैंने शिक्षा इसका एक महत्वपूर्ण ऐसा कारक है। शिक्षा के द्वारा ही ये सब होगा। दूसरा है प्रजा समस्त जब तक स्वतंत्र नहीं बनती तब तक केवल शासन तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि शासन भी प्रजा के जीवन का ही एक अंग है, एक व्यवस्था है। तो प्रजा को भी स्वतंत्र बनाना चाहिए। प्रजा को स्वतंत्र बनाने का काम शिक्षा का है। शिक्षा ज्ञान का क्षेत्र है, और भारत की दृष्टि के अनुसार ज्ञान और धर्म ये दोनों एक दूसरे के साथ अनिवार्य रूप से जुड़े हैं। इसलिए जैसे कहा ना, अध्यात्म के अधिष्ठान पर बुद्धि बुद्धि ये धर्म का क्षेत्र है। तो धर्म के अनुसार शिक्षा, वो बुद्धि ने इस देश की शिक्षा को भारतीय बनाना चाहिए, तभी प्रजा भी शिक्षित होगी और इसका अनुसरण करने वाली होगी। तीसरा है आर्थिक क्षेत्र की स्वतंत्रता। इसका विस्तार, इसका विचार तो आगे के सत्र में होगा। तो स्वतंत्रता की चाह निर्माण करने वाली और स्वतंत्र की रचना करने वाली शिक्षा होनी चाहिए, और उस शिक्षा को धर्मानुसारिणी होना चाहिए, और उसको आत्म तत्व के अधिष्ठान पर विकसित होना चाहिए। यही इसका मूल उपाय है। और हमारे ये सारे जो सत्र चल रहे हैं वो उसी दिशा में तो जा रहे हैं। हम शिक्षित ही तो हो रहे हैं, हम समझने का प्रयास ही तो कर रहे हैं। तो ऐसे इस मार्ग से ही वह होगा। प्रजा भी एकत्र होगी, नहीं होगी ऐसा तो नहीं है, होगी। इसी के प्रयास तो देश भर में चल ही रहे हैं। जी जी ताई जी। ठीक है। मोहनराव कुलकर्णी आप पूछ सकते हैं। नमस्कार ताई। नमस्कार। मोहन कुलकर्णी, पुणे। बहुत दिनों के बाद आपकी आवाज सुनी। जी। अपनी व्यवस्था शरणता, इसको हम कैसा ले। और दूसरा मुद्दा है परस्परावलंबित्व, परस्पर पूरकता, परस्पर विश्वास, परस्पर पूरकता। ये दो जो शब्द है, व्यवस्था शरणता और परस्पर पूरकता, उसको हम कैसा ले। जी। परस्पर निर्भरता, परस्परावलंबन, ये तो संपूर्ण प्रकृति का नियम है।
कोई भी व्यक्ति, कोई भी रचना इन आइसोलेशन, कोई व्यक्ति चाहे कि मैं अकेला रहूंगा तो वो रह ही नहीं सकता। इस प्रकृति की रचना ही ऐसी है। क्या मनुष्य श्वास नहीं लेगा? लेगा। तो हवा के बिना, वायु के बिना कैसे जी सकेगा? जल के बिना कैसे जिएगा? अन्न के बिना कैसे जिएगा? तो फिर अन्न उत्पादन करना होगा तो एक व्यक्ति को कृषक पर निर्भर तो करना ही होगा। वस्त्र के लिए क्या एक कुटुंब भी कहे अगर कि हमारी सारी आवश्यकताएं हम स्वयं पूर्ण कर लेंगे, तो वो नहीं कर सकता। वो स्वयं ही अनाज पैदा करेगा, स्वयं ही वस्त्र निर्माण करेगा, स्वयं ही घर बनाएगा, स्वयं ही वाहन बनाएगा, स्वयं ही सब कुछ करेगा, वो तो नहीं हो सकता। तो परस्परावलंबन ये प्रकृति का नियम है। मनुष्य चाहे तो भी इसमें बदल तो नहीं कर सकता। अगर परस्परावलंबन ये प्रकृति का नियम है तो मनुष्य की बुद्धि ने इसको स्वतंत्रता की हानि नहीं करने वाला बनाना, यही उसका दायित्व बनता है। उसके हृदय में प्रतिष्ठित करो कि दूसरों के लिए जीना होता है और दूसरों के बिना हमारा जीवन भी संभव नहीं है। इस तत्व का स्वीकार करो। बुद्धि ने भी स्वीकार करना चाहिए और मन को समझाना चाहिए कि नहीं भैया, ऐसे अकेले का विचार करके तो नहीं चलेगा। तो परस्परावलंबन के मुद्दे को समझना और उसके अनुसार तंत्र की व्यवस्था करना, तंत्र बनाना। और व्यवस्था माने तंत्र ही होता है। ये व्यवस्था अपनों ने बनाना माने स्वतंत्र व्यक्तियों ने बनाना। मूल तत्व व्यवस्था का निर्देश करने वाले जो तत्व हैं वो तो भारत के होने चाहिए ना, भारत के जीवन दर्शन के अनुसार होने चाहिए। और फिर उस व्यवस्था को, व्यवस्था के अधीन तो रहना होगा। आप व्यवस्था से बाहर नहीं जा सकते, परंतु पराई व्यवस्थाएं होती हैं, वो प्रजा को जकड़ना चाहती हैं, स्वतंत्र नहीं बनने देना चाहती। तो प्रजा की स्वतंत्रता की रक्षा करना यही भारत की माने व्यवस्था का मूल मंत्र होता है। व्यवस्था का अर्थ जकड़ना नहीं होता है, बंधन में रखना नहीं होता है। स्वतंत्रता की रक्षा करना यही किसी भी अच्छी व्यवस्था का लक्षण होता है। इसलिए व्यवस्था शरणता को अच्छे अर्थों में प्रस्थापित करना चाहिए, ऐसा मेरी बुद्धि कहती है। योगेश्वर जी, योगेश्वर जी आप जी प्रणाम। अभी जो प्रश्न उठा परस्परावलंबन जी, तो हमारे शास्त्रों में शायद इसीलिए कहा गया है जीवो जीवस्य जीवनम। हाँ, वो शास्त्र ने जो कहा वो प्रकृति की रचना समझकर ही तो कहा। प्रकृति में जी 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 हाँ, तो प्रकृति का तंत्र ही ऐसा है कि एक जीव के जीवन की रक्षा दूसरा जीव ही करता है, बाहर से कहीं नहीं आता। जी जी, आपके वक्तव्य से आज स्पष्ट हो गया है शास्त्र आंतरिक सुसूत्रता, आंतरिक एकात्मता, आंतरिक इंटीग्रिटी माने परस्पर इस प्रकार से ये गूंथा हुआ है कि वो फिर अपने आप चलता है। इसको नहीं बिगाड़ना। इतना अगर हमारी बुद्धि और हमारा व्यवहार करे तो बहुत कुछ फिर आगे कठिन नहीं रहेगा। रामचंद्र जी आपका है शायद विश्वगुरु। प्रणाम ताई। आज आपने स्वतंत्रवीर सावरकर का स्मरण किया। उन्होंने जो स्वतंत्रता को देवी मानकर जो प्रार्थना की है, जयो स्तुते श्री महन मंगले शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्रता भगवती त्वामहम यशो युताम वंदे। तो उसमें एक वाक्य जो मुझे बहुत अच्छा लगा स्वतंत्रता के बारे में, तुझ साठी मरण ते जनन तुझ वीन जनन ते मरण। हाँ, तो स्वतंत्रता के लिए
जो मृत्यु है वो हमेशा हमारे लिए जन्म है, और स्वतंत्रता के बिना जो जन्म है वो मृत्यु जैसा है। हाँ, तो ये इसलिए मुझे हर बहुत अच्छा लगा। और स्वतंत्रता देवी की ये प्रार्थना मराठी में बहुत अच्छी बनाई हाँ, गई है। हाँ, जी हाँ, ताई, बस। हाँ। इसलिए तो वे स्वातंत्र्य वीर सावरकर हैं। हाँ जी। और वही उसका सीधा साधा कथन है, हर संभव स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए।